ये मेरा घर है। अब नीचे कोई कमेंट करेगा, अरे मैडम आपका नहीं, आईएएस ऑफिसर का घर है, सरकारी है। लेकिन मुझे तो मेरा ही लगता है। अब मैं क्या करूं? पूरे घर में पेंट हुआ, सबने बोला इस बाउंड्री वॉल में भी पेंट कराओ, उखड़ रहा है। मेरी मम्मी ने भी यही बोला, लेकिन मुझे दीवार ऐसी ही अच्छी लगती है। लगती है अच्छी तो लगती है। अब मैं क्या करूं? इस चबूतरे में कभी आपको कुत्ते बैठे मिलेंगे, कभी बंदर और कभी इंसान। पेड़ की छाया है, यहाँ ठंडक है। घर के बाहर भी कोई जान आराम फरमाए, सोचकर सुकून मिलता है। पीछे गार्ड भैया खड़े हैं, इनकी तैनाती अभी हाल फिलहाल में ही हुई है। ये सोच रहे होंगे कि ये लड़की क्या करती रहती है कैमरे के साथ। खैर, अंदर चलते हैं। ये एंट्रेंस है, यहाँ मैं ये सिंगिंग बोल रखती हूँ। सामने अभिषेक का ऑफिस है, तो ये एंट्रेंस स्ट्रेस रिलीजिंग एरिया है। कुछ सामान यहाँ सरकारी है और कुछ गिफ्टेड। ये प्रत्यूष ने अपने हाथ से बनाया है। कुछ सामान यहाँ बंजारा मार्केट से है, कुछ खुर्जा मार्केट से। दोनों ही मार्केट्स में मैंने वीडियोस बनाई हैं, देख लीजिएगा। अपनी ही वीडियो में अपनी ही वीडियो का प्रमोशन करना YouTube में ज़रूरी है। ज़रूरी है तो है, अब मैं क्या करूँ? खैर, अंदर चलते हैं। ये ड्राइंग रूम है। मुझे कभी कभी बुरा लगता है कि इस घर के लिए हम ज़्यादा फर्नीचर नहीं ले पाए। जो भी आपको दिख रहा है वो सब सरकारी है। यहाँ शेल्फ में मैंने छोटा मोटा कुछ रखा है। मेरा YouTube सिल्वर प्ले बटन भी आपको दिखाई दे रहा होगा। पीछे की तरफ शेल्फ में भी डेकोरेशन का सामान है। ये अभिषेक की किताबें हैं। आप में से कई लोग इन्हें पहचानते होंगे। एक ट्रेडमिल भी है जो बस है। इस रूम के लिए मुझे कोई अप्रोप्रिएट "अब मैं क्या करूं" वाला डायलॉग नहीं सूझ रहा। नहीं सूझ रहा तो नहीं सूझ रहा, अब मैं क्या करूं? चलिए और अंदर चलते हैं। ये लिविंग एरिया है। सबसे कम यही एरिया यूज़ होता है और आपको शायद देखकर लग भी रहा होगा। थोड़ा सा यहाँ डेकोरेशन है, कुछ मेरी डेकोपाज आर्ट हैं और कुछ गोरखपुर के टेराकोटा स्टैचूज। जब आई थी तो ये मनी प्लांट लगाया था, अब कितना बड़ा हो गया है। सामने ये वॉश बेसिन है, वो बाथरूम का डोर है। एक फ्रिज है जो हमने लास्ट टू लास्ट दिवाली लिया था। ये छोटा सा क्यूट सा सरकारी डाइनिंग टेबल है। एक अलमीरा है जिसमें थोड़े अभिषेक के कपड़े और ज़्यादा मेरे कपड़े हैं। अभिषेक मुझे बोलते हैं, तुम्हारे पास हद से ज़्यादा कपड़े हैं। मैं उन्हें बोलती हूँ, मैं फैशनेबल हूँ। फैशनेबल हूँ तो हूँ, अब मैं क्या करूँ? अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। बेडरूम में, कमरे में कुछ ज़्यादा नहीं पर वार्मथ है। ये बेड दादी का 10-12 साल पुराना बेड होगा। अभिषेक ने इसमें पिलर्स लगवाकर, हेडबोर्ड लगवाकर इसको रिपेयर करवा दिया। वो फर्नीचर कारपेंटर से बनवाया है। ये ड्रेसिंग टेबल भी कारपेंटर को डिज़ाइन देकर कस्टमाइज करवाया है। ये लैंप मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है, पर्दे लोकल शॉप से ख़रीदे हैं। ये छोटी सी टोकरी है जिसमें सारे कुशन्स और दोहर्स आ जाते हैं। डोर में बंजारा मार्केट टंगा हुआ है, ऊपर उस स्लैब में खुर्जा मार्केट रखा हुआ है। इस ड्रेसिंग टेबल में मैं सजती संवरती हूँ। इस रूम का मेरा ये फेवरेट स्पॉट है। यहाँ ये खिड़की है जो बाहर गार्डन में खुलती है और दूसरी तरफ एक खिड़की है जो कहीं नहीं खुलती है। नहीं कहीं खिड़की खुलती तो नहीं खुलती, अब वो क्या करे। अब मेन रूम में चलते हैं, हमारा बेडरूम। दूसरे रूम की तरह इसमें अटैच्ड बाथरूम नहीं है। ये उतना ऑर्गेनाइज भी नहीं है, पर पता नहीं क्यों हमें इसी में रहना पसंद है। ये बेड, वो टीवी,
चेयर सब सरकारी है। ये चेस्ट अभिषेक ने कारपेंटर से बनवाया था। ये कारपेट मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था। शीशा सबके फेवरेट बंजारा मार्केट से है। ये रोमन कर्टन्स मैंने लगवाए थे। उस खूटे में अभिषेक की कोई ना कोई शर्ट परमानेंटली रहती है। दूसरी साइड ये बड़ी सी खिड़की है जिससे बाहर अमरूद का पेड़ दिखता है। ऊपर एक रोशनदान है जहां आप गौर से देखेंगे तो आपको गिलहरी का महल दिखेगा। गिलहरी को भी यही कमरा पसंद है। ये कमरा तो है, अब वो क्या करें। इस घर में मेरे और अभिषेक के सिवा कुछ स्टाफ भी रहता है जो सालों साल से यहाँ हैं। हमें तो सिर्फ 2 ही साल हुए हैं और अब जल्द ही यहाँ से चले भी जाएंगे। मैं तो अपने आप को इस घर की गृहिणी भी नहीं मानती। गृहिणी वो हैं जो घर की जिम्मेदारी संभाल रखे हैं 1 सदी से। घर का खाना पीना, साफ सफाई, कपड़े लत्ते, घर की केयर जो करते हैं। इस मकान में कितनी फैमिलीज आकर रही होंगी और कितनी और आकर रहेंगी, लेकिन फिर भी मुझे ये घर मेरा ही लगता है तो है। अब मैं क्या करूं? ये घर मुझसे बोलता है कि ट्रांसफ़र तो होना है। मैं बोलती हूँ कि होना है तो है। अब मैं क्या करूं?